सुबह सुबह सुमिरन भजन करते समय हमें आलस्य जरूर आता है। वैसे चाहे हम सारा दिन ना सोएं, लेकिन सिमरन करते समय हमें आलस्य जरूर आता है। ध्यान करते समय हम सो जाते हैं, भजन तक तो शायद हम पहुंचते ही नहीं। वैसे दुनिया के सारे काम कर लो, नींद नहीं आएगी। बाहरी साधन अपना कर देख लिए हो, थक गए हो तो कोशिश और कुछ करो। बाहरी साधन जैसे सुबह उठे, अच्छी तरह से मुंह धो लिया, आंखें पानी से छिड़का ली, हाथ पैर धो के फिर बैठ गए, लेकिन उसके बावजूद भी नींद आ जाती है। अब कहते हैं काल जो है वो हमें नाम का भजन सुमरन नहीं करने देता। अब काल उस समय हमें परेशान करता है, तो कैसे उस काल से जीता जाए, क्योंकि परमार्थ का ये सबसे जरूरी काम है जो हम नहीं कर रहे हैं। उस समय जब लोग कुछ बन जाते हैं, कुछ पा लेते हैं, उस समय हम आलस्य के साथ सो जाते हैं। तो ये चीज यदि हमने नहीं सुधारी तो जैसे कल थे वैसे ही आज हैं और आगे भी ऐसे ही रहेंगे, बदलेगा कुछ नहीं। कबीर साहब ने बहुत अच्छी तरह समझाई इस बात में। कबीर सोया क्या करे, जग के जपो दयार, एक दिना है सोना लंबे पैर पसार। एक दिन सोना है, लंबे पैर पसार का मतलब आप समझ ही गए होंगे। जब एक दिन हमें यहाँ से चले जाना है उस वक्त लंबे पैर पसार, फिर तुमसे कोई उठने के लिए नहीं कहेगा, लेटे रहो। लेटे लेटे ही जला दिए जाओगे, लेटे लेटे ही दफना दिए जाओगे, लेकिन अभी उठ के बैठो, आलस से छोड़ो। और ये गहन अध्ययन से मैं कहता हूं कि इस समय जो हमारे मन की स्थिति हमें नाम का सुमरन भजन नहीं करने देती, उस मन को यदि नहीं समझाया तो आगे स्थिति और भी भयावह होने वाली है। जो लोग युवा हैं या जिन लोगों को अभी कोई रोग नहीं लगा है, वृद्ध हैं, वो अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, जीत जाएंगे। और जो लोग बीमार हैं, वृद्ध हैं, जिनसे सुबह नहीं उठा जाता, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो भी अपने आप को सुधारें, क्योंकि बगैर सुमरन भजन के कुछ नहीं बनने वाला। हमारे अंदर माया का इतना कचरा भरा हुआ है कि वो हमें एक पल के लिए तो पहले सिमरन नहीं करने देता। हम सिमरन करने बैठते हैं तो संसार की माया हमारे आंखों के आगे इस तरह घूमती रहती है कि बंद आंखें होने के बाद भी हमारा ख्याल उन्हीं माया के पदार्थों के पीछे भागा रहता है। अंतर की गंदगी या अंतर की माया हमसे साफ नहीं हो पाती, क्योंकि ये अमृत वेला जो है, जो बड़ी उपयोगी है, उस अमृत वेला में हम आलस्य के कारण सुमरन नहीं करते, भजन नहीं करते, ध्यान नहीं करते। और यदि छोटी सी कार्रवाई की, केवल हाथ धोया, मुंह धोया, पैर धो लिए, जब ज्यादा नींद आई उठे, उठकर चलने लगे, ये ठीक है, ये बाहरी है, ये सब मैंने कहा बाहरी है। अगर जैसे संत उपमा देते हैं कि हमें सुबह कहीं जाना हो ना, तो रात में ही हम सारी तैयारी कर कर लेटते हैं, जाने से पहले ही आंख खुल जाती है, समय पर वो काम कर लेते हैं। जबकि उस काम को करना इस काम से अगर कंपेयर करें तो क्या बहुत ज्यादा जरूरी है, ये ज्यादा जरूरी है। सब जानते हैं ये काम सबसे ज्यादा जरूरी है, बाकी संसार के सारे काम बात के, लेकिन यही काम नहीं होता। और उस समय अरे रात्रि के तीसरे पहर, अगर गुरु नाम लिया है तो रात्रि के तीसरे पहर का ही अभ्यास बनाओ। लेकिन रात्रि के तीसरे पहर तो क्या, उसके बाद भी हम लोग जब भी नाम का सुमरन भजन करने बैठते हैं तो आलस्य इतना सवार रहता है कि सो जाते हैं या उठकर बैठते ही नहीं। दिन चढ़ जाता है तब उठते हैं और फिर दुनिया के काम धंधे करने लग जाते हैं, लेकिन ये काम नहीं करते। तो भाई ये काम कैसे किया जाए, बड़ा विचित्र है। ये काम जो सबसे ज्यादा जरूरी काम है, ये कैसे किया जाए। जागन से सोवन भला, जो कोई जाने सोए
अंतर लौ लागी रहे सहजे सुमिरन होए। अब ये जो बात है थोड़ा इस पे विचार करके देखें। अंतर लौ लागी रहे सहजे सुमिरन होए, अंतर लौ लागी रहे। मैं बार बार इसी लाइन को क्यों दोहरा रहा हूं, ये समझने की कोशिश करें। अगर अंतर में गुरु नाम का स्मरण करने की प्रबल इच्छा है, अगर अंतर में गुरु का ध्यान करने की इच्छा है, अगर अंतर में गुरु के सूक्ष्म रूप को देखने का मन है, तो भाई इस इच्छा को कार्यान्वित करो। गुरु से प्रीति बढ़ाओ, गुरु से प्रीति बढ़ाओ, गुरु से प्रेम करो। गुरु से इतना प्रेम करो कि ये आलस्य हमारे पास ना भटके, इतना प्रेम करो। अरे मैं कहता हूं सारे दिन की थकावट छोड़ो, अगर हम सदियों से भी थके हुए हैं तब भी गुरु प्रेम ऐसा होना चाहिए कि बस बैठे तो बैठे। ना मन ने दुखी किया, ना संसार की माया हमारे मन पर सवार आई हुई, और ना ही हमारी आत्मा इस मन के ताबे में आकर मन के पीछे पीछे भागी। जहां बैठ गए चौकड़ी लगाकर, या जिस अवस्था में भजन करते हैं उस अवस्था में, या जिसमें ध्यान करते हैं उस अवस्था में ध्यान में बस बैठ गए तो बैठ गए। प्रेम, इस तरह से प्रेम पैदा करो गुरु के लिए। अंतर लौ लागी रहे, 24 घंटे अंतर में लौ लागी रहे, अंतर में। और जब सुमिरन करने बैठो, मैं कहता हूं सुबह दोपहर शाम जब भी बैठो, तब एक पल के लिए भी भाई, जब प्रेम होता है किसी के साथ, सांसारिक तौर पे बता रहा हूं, तो व्यक्ति की भूख प्यास नहीं सताती। संसार के पदार्थों से लोग जब प्यार करते हैं तो देखा है ना, अनुभव किया है ना, कि गलत से गलत कार्य कर जाते हैं, क्योंकि प्रेम है। भूख प्यास तो छोड़ो, लोग अपने मान सम्मान तक की परवाह नहीं करते और गलत काम कर देते हैं, फिर चाहे पछताते रहो। क्यों? क्योंकि प्रेम था, आसक्ति थी। जब प्रेम था, आसक्ति थी, तब वो काम कर गए, और उस वक्त किसी भी तरह की लोक लाज तक नहीं आई, न कोई आलस्य आया, केवल प्रेम था इसीलिए कर गए। आप देख लो, किसी भी चीज की सांसारिक तौर पर बात चर्चा करके देख लो, चाहे किसी स्त्री प्रसंग का विषय रहा हो, चाहे किसी पदार्थ का रहा हो, चाहे किसी व्यापार के तुल्य रहा हो, चाहे कोई नौकरी का रहा हो, चाहे माँ बेटे का संबंध रहा हो, चाहे किसी भी तरह का रिश्ता रहा हो, मैं कहता हूं सांसारिक माया से जब इतना प्रेम है, संसार से इतना प्रेम है, तो गुरु से प्रेम क्यों नहीं है? गुरु से ऐसा प्रेम जोड़ो ना, अंतर में इस कदर हमारे गुरु प्रेम की विरह की अग्नि जलती रहे, धधकती रहे, कि जब हमें नाम के सुमिरन की बैठक पर बैठना है, उस समय एक पल के लिए भी हमें आलस्य ना आए, एक पल के लिए आलस्य ना आए, और नाम का सुमिरन करो। देखो भाई, सत्संग में ये बात समझाई जा रही है कि प्रेम करो, तो प्रेम ऐसे ही नहीं उपज जाएगा। अब तक प्रेम नहीं उपजा तो कैसे मिनटों सेकंडों में प्रेम उपज जाएगा? भाई, एक दरख्त जब बनता है तो दरख्त के पीछे की कहानी पता है कि पहले एक बीज धरती में बोया जाता है, उस धरती को खाद दी जाती है, धूप दी जाती है, हवा दी जाती है, तब वो बीज उसमें गल जाता है, सड़ जाता है, बुस जाता है। उसके बाद उसमें कहीं एक पौधा अंकुरित होता है, और धीरे धीरे वो पौधा समय के साथ साथ एक विशाल दरख्त का रूप ले लेता है। समझिए, इसी तरह अपने अंतर में गुरु प्रेम का बीज बो, इस तरह बो कि भाई संसार में हमारा सबसे सच्चा मित्र, या सबसे सच्चा पिता, सबसे सच्ची माता, सबसे सच्चा हितैषी गुरु के सिवाय दूसरा कोई नहीं है। अपनी सारी मैं मेरी गुरु को सौंप दो। जैसे वो बीज धरती में सड़ गया, बुस गया, गल गया,
तब जाकर उसके अंदर एक पौधा अंकुरित हुआ है। इसी तरह अपनी सारी मैं मेरी सारी आसक्तियां, सारी इच्छाएं, सारी कामनाएं, सब कुछ गुरु को सौंप दो। भाई गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उस पे धन है भक्ति नाम का। गुरु को तुम्हारी ये सब चीजें नहीं चाहिए, और ऐसे तुम सौंपोगे तो वो तुम्हारी कोई चीज लेंगे भी नहीं, ध्यान रखना। और ना ऐसे कोई चीज दी जाती है, ना ऐसे कोई चीज ली जाती है। गुरु को ऐसे सौंपो, आंतरिक तौर पर गुरु को सब कुछ सौंपकर ऐसे चलो, ऐसे रहो, ये संसार की कोई भी आसक्ति तुम्हें छू ना सके। सिर्फ ये 5 जो शब्द हैं, यही हमारे लिए सब कुछ है और कुछ नहीं। इतना प्रेम, इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास जब गुरु को सौंप दोगे सब कुछ और आगे बढ़ोगे, तब कहीं जाकर हमारे अंदर हमारी जो मैं मेरी सब कुछ जो है वो गल जाएगी, सड़ जाएगी, बुझ जाएगी। तब हमारे अंदर गुरु प्रेम का बीज अंकुरित होगा, और जब वो बीज अंकुरित होगा तब हमें चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते हर वक्त गुरु की याद आएगी। गुरु प्रेम में मन लगा रहेगा। अब जब गुरु प्रेम में मन लगा रहेगा, गुरु की सूरत हमेशा हमारे सामने रहेगी, गुरु अंग संग रहेंगे। अब व्यक्ति सुबह, मैं कहता हूं रात्रि के तीसरे पैर जब उठकर बैठेगा या बैठता है, तो उसे गुरु की ही याद आती है, उसे आलस्य नहीं आ सकता। तभी तो कहा है ना, अंतर लौ लागी रहे, अंतर में लग लगी रहती है। और सहजे सुमिरन होए, और सहजता से सुमिरन चलता रहता है। सुमिरन धीरे धीरे हमारे ध्यान को पकड़ लेता है, ध्यान में गुरु का स्वरूप रहता है। सुमिरन लंबे समय तक बैठकर कर लेते हैं, एक बैठक में ही बैठक में अपना काम निपटा लेते हैं, फिर भजन भी करते हैं, आप देख लो। और एक पल के लिए भी भाई, एक पल के लिए भी आलस्य नहीं आता। आप करके देख लो, अनुभव है, अनुभव है, तभी बता रहा हूं। आप देख लो, प्रेम है ना, तो गुरु का भंडारा आता है, सेवा करनी होती है, सारे काम छोड़ के पहुंच जाते हो। गुरु प्रेम है ना, एतवार के एतवार सत्संग सुनने पहुंच जाते हो, गुरु प्रेम है ना। इसीलिए तो भाई, तो इसमें थोड़ा सा प्रेम और बढ़ाओ, थोड़ा सा प्रेम और बढ़ाओ, और वो काम करने लग जाओ जो जरूरी है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है।